हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। हम लोगों ने अपना मीन, मीडियन, मूड तीनों के तीनों कंटेंट कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। आज हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसे हिंदी में कहते हैं अपकिरण की माप। अपकिरण की माप। और अपकिरण की माप या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन किसकी बात करता है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बात करता है to analyze the any changes in values of series with given of averages, or say any variation between the values by using averages। कि जब आप या तो चेंजेस वर्ड बोल दो या वेरिएशन बोल दो, बात एक ही है। जब आप वैल्यूज, जो सीरीज ऑफ वैल्यूज होती है उसमें जो एवरेज गिवन होते हैं, जो एवरेज गिवन, उस एवरेज के बिहाफ पर हम ये चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। उन चेंजेस को फाइंड आउट करने के लिए जिस टर्म का यूज करते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन का एक्चुअल मीनिंग होता है स्कैटर या स्प्रेड। इसे हिंदी में कहते हैं विस्तार या परास, या कह सकते तो फैलाव। तो हम यहाँ पर यही चेक करते हैं कि अगर हमारी वैल्यूज में कोई चेंजेस आ रहा है तो कितना ज्यादा आ रहा है। हाँ, स्कैटर। स्कैटर और स्प्रेड क्या इंडिकेट, वो यही कर रहा है कि जब हम वैल्यूज में एवरेज की हेल्प से, अगर एवरेज की हेल्प से चेंजेस निकाल रहे हो या वेरिएशन निकाल, तो उस वेरिएशन का जो स्प्रेडर है या उसका जो स्कैटर है वो कितना है, उसका स्कैटर कितना दे रखा, वो कितना तक फैला हुआ है, वो कितने तक फैला हुआ, वैल्यू कितनी बड़ी लेवल पे आ रही है। या तो चेंजेस बिल्कुल जीरो है, बहुत नाम मात्र का चेंजेस ज्यादा है, तो वो कितने चेंजेस है उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको मेजराइज करने के टर्म का यूज करते हैं। उस टर्म को कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन लिख लीजिए। देखिए दोबारा समझो, हमने कहा कि डिस्पर्जन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। डिस्पर्जन का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जो वैल्यूज हमें दे रखी होती हैं सीरीज की, उनमें कोई भी चेंजेस आ रहा है, किसके हेल्प से? एवरेज के हेल्प से। तो जो चेंजेस आता है उस चेंजेस को या तो आप चेंजेस कहते हो या उसको वेरिएशन कहते हो, या तो चेंजेस कहते हैं या वेरिएशन। इस चेंज में वेरिएशन हम चेक करते हैं कि उसका स्कैटर या स्प्रेड, हिंदी में कहते हैं विस्तार या फैलाव, कितना आ रहा है। विस्तार या फैलाव कितना आ रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए जिस टर्म का यूज करते हैं उसे कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। जब भी डिस्पर्जन को हमें कंप्यूट करना होता है तो हमें दो तरह की वैल्यूज को कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि वेरिएशन पे जब हम एनालाइज करते हैं तो उसको एनालाइज को हम दो बेसिस पर मेजराइज करते हैं। कैसे?
तो डिस्पर्सन का मेजर्स है वो दो बेस पर है। दो बेस कौन से होते हैं? पहला बेस होता है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट, और दूसरा होता है उसे कहते हैं रिलेटिव। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट को कहते हैं निरपेक्ष माप, और इस एब्सोल्यूट और रिलेटिव को कहते हैं सापेक्ष माप। निरपेक्ष और सापेक्ष होती क्या और क्या नहीं होती है समझे। देखिए, जो एब्सोल्यूट मेजर होता है और जो रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट मेजर हमेशा क्या करता है, इट इज रिप्रेजेंट द सीरीज। क्या करता है ये? सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? हमेशा सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। इट यूज्ड द measures of dispersion, sorry, measures of unit। ये करता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है उसका यूज करता है, लाइक जैसे केजी, रुपीस, ग्राम, ठीक है, हाइट हो तो सेंटीमीटर एक्सेट्रा करता है, ये यूज करता है। It is never be used for comparison। ये कभी भी कंपैरिजन तुलना के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता। रिलेटिव की बात करें तो साफ साफ कहता है इट इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर पे बेस्ड होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर comparison with one series to another series। इसका यूज एक सीरीज से दूसरी में तुलना करने के लिए किया जाता है। यूज क्या यूज करती है? या तो इसकी फॉर्मेशन रेशो में होगी या इसकी फॉर्मेशन परसेंटेज में होगी। क्या क्या हमने दो तरह के मेजर्स का रिजल्ट आता है हमारे पास। पहला क्या आता है? एब्सोल्यूट निरपेक्ष, दूसरा आता है रिलेटिव सापेक्ष। एब्सोल्यूट का मतलब कहते हैं ना एब्सोल्यूट रिजल्ट, मतलब वहां पर आप रिजल्ट किस पे देख रहे हो? मेजर्स ऑफ यूनिट पर। इसलिए ये सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। सीरीज में आप हमेशा जो सीरीज की वैल्यूज होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? मेजरमेंट ऑफ यूनिट से। और इसका यूज कहीं भी किसके लिए नहीं किया होता? कंपैरिजन के लिए। लेकिन जब रिलेटिव की बात करता हूं ये एब्सोल्यूट बेस्ड होता है। इसका यूज एक सीरीज से दूसरे में कंपैरिजन के लिए किया जाता है। और जब इसका यूज आप करते हो तो इसका यूज करने पर जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट या तो रेशियो में या परसेंटेज में क्या होता है? मेजराइज होता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। लिख लीजिए इसको। ठीक है, बाकी समझिए। ठीक है, हम बात करेंगे इसके अलग अलग मेजर्स की। मेन मेजर्स की बात करते हैं तो इसमें एक तो आता है आपके क्वार्टाइल डेविएशन।
जिसे हिंदी में कहते हैं चतुर्थक विचलन, बट इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। टेबल इनाम नहीं दिखाएगा, टेबल क्या लिखाएगा? सेमी इंटर क्वार्टाइल हिंदी में कहते हैं अर्ध अंतः चतुर्थक विस्तार। हाँ, ये दो नाम से पूछा जाता है कई बार, क्यूडी या फिर इस क्यूडी मतलब क्वार्टर डिवीजन, या फिर कई बार नाम आता है सेमी इंटर क्वार्टर, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। शॉर्ट में लिखते हैं इसको क्यूडी, फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। ये जो वैल्यू है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। इससे जो आंसर आएगा उस आंसर को आप टेबल की जो टर्म होगी, मार्क्स की होगी, इनकम की, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब इसकी कंपैरिजन निकालनी होती है तुलना के लिए, तो उस तुलना की वैल्यू को कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट निकालते हैं, लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। कंपैरिजन के लिए आप इस वैल्यू को निकालो, और इस वैल्यू का रिजल्ट जो होता है वो हमेशा प्लस या माइनस बनेगा, प्लस या माइनस बनेगा। डन। तो QD हो गया आपका एब्सोल्यूट नॉर्मल, और जब आप कोएफिशिएंट निकालते हो तो उसको कहते हैं रेशियो वैल्यू। परसेंटेज रेशियो की टर्म से क्या करते हैं इसको मेजर करते हैं। डन, लिख लीजिए फटाफट इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आ गया। ठीक है, इन सारे टर्म्स की वैल्यू निकालना हमें आता है, क्यों कैसे निकलता है। ठीक है, तो हम बाद में एक क्वेश्चन कर लेंगे, एक मेजर सकते हैं इसके। ठीक है, सेकंड मेजर जो उसमें पूछता है वो कई बार आपसे पूछता है परसेंटाइल रेंज। जिसका दूसरा नाम हिंदी में दूसरा नाम होता है इसका मिडल ऑफ 80% एवरेज। हिंदी में क्या कहते हो? विस्तार, सॉरी सतवद विस्तार। नहीं, क्योंकि दूसरे नाम में रेंज वो है ना, मिडल ऑफ 80% एवरेज की बात से। मध्य के 80% का औसत। अब इसको शॉर्ट में लिखते हैं PR, और लिखने का तरीका होता है P90 माइनस P10, क्योंकि ये रेंज तो ही, लेकिन ये साथ में एक एवरेज फॉर्म भी इंडिकेट करता है, इसलिए कभी भी इसकी कोएफिशिएंट वैल्यू नहीं निकलती। दूसरी एक टर्म से कहते हैं, जो हमने भी नाम लिखा था उसी का एक शॉर्ट दूसरा फॉर्म है, वहां लिखा था सेमी इंटर क्वार्टाइल, यह होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसे आप दूसरी भाषा में कहते हो मिडल ऑफ 50% है। चतुर्थक विस्तार, इसे कहते हैं मध्य के 50% का औसत। तो इसको लिखते हैं इन शॉर्ट में IQR इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1। ये दो फॉर्मेशन ऑफ टर्म होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं।
क्या करने के लिए एक रेंज फॉर्म को निकालना। आपसे क्वेश्चन परसेंटाइल रेंज या इंटरवल रेंज बोले, ये मिडिल ऑफ 80%, मिडिल ऑफ 50%, कई बार इधर एवरेज की जगह रैंक भी बोल देता है, सो रेंज। तो बात वही है, कंफ्यूजन नहीं होनी। इंग्लिश पढ़ रहे हैं ठीक। क्वेश्चन की डिमांड, वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेविएशन की बात कर रहा है, डेविएशन क्या है ना क्वेश्चन। डन, चलिए आगे देखिए। ठीक है, अगर आप सबको Q और P की वैल्यू निकालनी आती है तो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं, इट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। लेकिन अब मैं उस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, इसके इसके क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर लोगे इसे, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंट्रीज में कैसे निकलते हैं, फॉर्मूला बता दूंगा, आप निकाल लेंगे। ठीक है, बात करते हैं किसकी, बात करते हैं वो फॉर्म की जो मोस्टली पूछी जाती है कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग क्वेश्चंस में, और कई बार आपके बड़े क्वेश्चन के साथ में वो 5 नंबर में क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है आपसे। लाइक रेंज, हिंदी में कहते हैं विस्तार, क्या पूछता है, रेंज। और रेंज जो होती है वो क्या होती है, देखिए रेंज निकालने का तरीका होता है, रेंज शॉर्ट में आर कहते हैं, फॉर्मेशन होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ये इसकी एक्सप्रेशन ऐसी, इसका कंपैरेटिव निकलता है, जैसे निकलता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इस शॉर्ट में कहते हैं COR इक्वल टू H माइनस L डिवाइड बाय H प्लस L। इसके क्वेश्चंस को करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन को करते हैं। हाँ। देखिए एग्जांपल, 15 students, marks of accounts as follows। देखिए 45, 60, 10, 5, 9, 15, 25, 30, 42, 60, 75, 10, 15, 25 और 40। ये आपको मार्क्स दे देंगे। क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है रेंज और उसका कोएफिशिएंट। देखिए सॉल्यूशन,
सीक्वेंस में लगाओ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ से ओनली क्या चाहिए, ओनली हाईएस्ट वैल्यू चाहिए और लोएस्ट वैल्यू चाहिए। हाईएस्ट हम देखते हैं हमारे पास 75 है और लोएस्ट है 5। h माइनस एल लिख सकता हूँ, तो मैंने ऊपर फटून दे रखी है 75 माइनस 5 इक्वल टू 79। लेकिन वही जब क्वेश्चन आपसे पूछता है कोएफिशिएंट इसमें, h minus l divided by h plus l, 75 minus 5 divided by 75 plus 5, 70 divided by 80, 0.875 का आपका क्या आ गया आंसर? ये आपके पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, अभी कोई सा नहीं है तो इसका प्लस का है, या अगर माइनस को भी वैल्यू किसका हो जाएगा, माइनस का। लिख लीजिए यहाँ तक। ये हमने बात करी अभी किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये दिया रेंज और इट्स कोएफिशिएंट। देखिए देखिए ये क्वेश्चन तो था इंडिविजुअल, में बात करेंगे इसी क्वेश्चन को डिस्क्रीट में। चलिए बात करेंगे किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, हमारे पास वैल्यूज गिवन होती है लाइक मार्क्स, चलिए मार्क्स में लेते हैं, या लेते हैं टेम्परेचर और नंबर ऑफ एरिया। वही रेंज निकालनी है, रेंज निकालने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू और चाहिए लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट को एस से, लोएस्ट को एल से इंडिकेट करते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी 12, लोएस्ट क्या है -10। अब आप रेंज निकालोगे, रेंज निकलेगी फिर बात करेंगे इसके कोएफिशिएंट की। h माइनस एल डिवाइड बाय h प्लस एल, 12 माइनस 10 और 12 प्लस माइनस 10, 12 माइनस 10 डिवाइड बाय 12 प्लस 10 डिवाइड 12 माइनस 10, तो 22 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू आ गया 11 प्लस का। यहाँ और यहाँ के बीच में मल्टीप्लाई है ना,
अब एक चीज याद रखिए, कोफिशिएंट की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं आती। द कोफिशिएंट वैल्यू नेवर बी मोर देन ऑफ 1, मोर देन 1। ये जो फिगर 11 है ना, ये 11 नहीं आता, एक ही आता है हमेशा, एक एक से कम होगा। जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन में कोफिशिएंट वैल्यू क्या थी हमारी 0.875 वाला, एक से कम थी ना। तो कोफिशिएंट वैल्यू ऑलवेज भी मोर देन 1 नहीं आती है, बट ड्यू टू सम रीजन, दो रीजन में आपकी ये कोफिशिएंट वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है। कब? एक तो जब आपका क्वेश्चन टेम्परेचर में हो, टेम्परेचर प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। दूसरा, अगर आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन हो, प्रॉफिट और लॉस, कहने का मतलब जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास प्लस और माइनस वैल्यू होगी, प्लस और माइनस में वैल्यू होगी, उस केस में आपका ये जो कोफिशिएंट है वो एक से ज्यादा जा सकता है, एक से ज्यादा जा सकता है। देखिए, तो हमने कहा डिस्क्रीट हो, इंडिविजुअल या कंटिन्यूअस हो, या फिर आप इसमें ना देखिए, डिस्पर्जन के किसी भी टॉपिक में अगर आप कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, क्या कहा हमने, कोफिशिएंट की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगी या एक के बराबर होगी। बट कुछ केसेस ऐसे हो जब आपकी वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की, कहने का मतलब आपका या तो क्वेश्चन टेम्परेचर में हो या फिर क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस की फॉर्म में हो, तो आपका आंसर किसमें आएगा, कोफिशिएंट का एक से ज्यादा आ सकता है, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव। सर एक चीज बताइए, आपके रेंज में तो है ना, हमें यूनिट लगाना सिखा दिया, जैसे डिग्री सेल्सियस तो हमें डिग्री सेल्सियस लगा दिया, कोएफिशिएंट में क्या लगाएंगे? कोएफिशिएंट कंपैरेटिव होता है, जब कंपैरिजन की बात करोगे तो फिर दूसरी सीरीज का पहले से कंपैरिजन कैसे कर पाओगे? एक सीरीज आपकी मान लो रुपीस की और एक सीरीज आपके हाइट की है, हाइट को रुपीस से क्या कंपेयर कर सकते हो? लेकिन जब इनकी कोएफिशिएंट वैल्यू निकलती है, दोनों वैल्यूज किस पे है, प्लस माइनस किस सेट में, तो आप इजीली क्या कर कंपेयर कर सकते हो, या दोनों वैल्यू परसेंटेज में तो कंपेयर कर सकते हो कि इस वैल्यू का रिजल्ट ज्यादा है, इसका वैल्यू का रिजल्ट कम है। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे, इसमें इंडिकेट क्या करेंगे, सिर्फ प्लस एरो देके छोड़ बस। देंगे, परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगाएंगे, और परसेंटेज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज वो पूछेगा ना। वो जैसे नॉर्मल कुछ नहीं पूछता है तो आपको रिजल्ट ऐसे रखना है, अच्छा, और अगर आप परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो। चलिए देखिए, अब बात करेंगे किसमें इसको कंटिन्यूअस। हाइट 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99, 100 to 109, और 110 to 111। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, छः, 4, 10, 20 और 18। अब इस क्वेश्चन के बेस पे क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है, किसका किसका सॉल्यूशन करना है, कैसे करेंगे? आईएस वैल्यू क्या होगी, आईएस वैल्यू क्या होगी? देखिए मैंने अभी भी कहा था, वैल्यूज देखते हैं, ये तो नंबर है, फ्रीक्वेंसी है, वैल्यूज भी यहाँ से है। बड़ा समझने वाली बात, यहाँ हम चेक करते तो ग्रुप में वैल्यूज दे रखी है L1 L2, लेकिन हर एक ग्रुप की L2 और एक्चुअली ग्रुप की L1 के बराबर नहीं है। जब तक ये बराबर नहीं हो तब तक आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस सीरीज को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एक्सक्लूसिव फॉर्म में। कैसे करेंगे, बात की थी लोअर लिमिट ऑफ, मतलब लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस ग्रुप, आया एक का डिफरेंस, उसमें डिवाइड किया दो का, आई वैल्यू 0.5, L1 में से लेस करेंगे, L2 में ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगी आपके पास नई सीरीज, इनका डिफरेंस 1,
1 में 2 का डिवाइड किया तो आया 0.5 और 0.5 को L1 में से लेस करते हैं और L2 में ऐड करते हैं। चलो तो 70 में से लेस किया तो 69.5, 17 में ऐड किया तो 79.5, फिर वही नेक्स्ट वाले में लेस किया फिर ऐड किया, फिर लेस किया फिर ऐड किया, फिर लेस किया फिर ऐड किया, फिर लेस किया और फिर ऐड किया। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, सर ये किसका था एक्सक्लूसिव? ये फॉर्मेशन थी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है जब एक ग्रुप की L2 नेक्स्ट वाले ग्रुप के L1 के बराबर ना हो, इसका मतलब उस ग्रुप की L2 की वैल्यू उसी ग्रुप में क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही है। इंक्लूसिव को चेंज करने का ये एक्सक्लूसिव में चेंज करने का तरीका होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एडिशन इज 6, 4, 10, 20 और 80। सर वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ये चेंज कर सकते हैं इसको ऐसे सॉल्व करना? वो अनबैलेंस के केस में रहता है। वो अलग होता है। इस वाले केस को तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे डिफरेंस अनइक्वली क्यों ना हो। सर तो मतलब कैसे पता चलेगा ये चीज? क्या चीज? कि कब इसको कन्वर्ट करने का? यहाँ देखो ना, हर ग्रुप की L2 L1 के बराबर आ रही है, करना ही करना। नहीं आ रही सर, लेकिन जैसे आपने अभी मैंने बोला कि वो कौन सा केस होगा? अनबैलेंस सिचुएशन कहते हैं तो सर उसको। आपने कैसे पता चलेगा कि अनबैलेंस सिचुएशन का है? तो अनबैलेंस हमारे ग्रुप की L2 ग्रुप की L1 के बराबर होती है। करा चुका है केस पहले में। और जब बराबर होती है, नहीं होती है मतलब बराबर है लेकिन उसके डिफरेंस क्या इक्वल है, तो क्या देखते हैं, हाईएस्ट इंटरवल। तो इससे ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बने में 5 बने तो ठीक, नहीं बनेगा तो क्वेश्चन जैसे दे देगा वैसे सॉल्व होगा। आप बच्चे क्या पढ़ते नहीं घर जगह ढंग से। अगर आप बच्चे घर के पढ़ो ना तो टीचर का आधा काम खत्म हो जाता है। आप निकालेंगे रेंज, रेंज निकालेंगे कि अच्छी हाईएस्ट वैल्यू, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी L2 तो यही है ना, ये सबसे बड़ी हाईएस्ट वैल्यू। फिर बात करेंगे लोएस्ट वैल्यू, वन 9.5 माइनस 6 9.5, और वैल्यू में हाइट है, हाइट वैल्यू किसमें होती है, सेंटीमीटर में, ये आ गया सेंटीमीटर। अब रेंज निकाल लिए, सॉरी कोएफिशिएंट, मेरा फॉर्मूला दो वैल्यूज 119.5 माइनस 69.5, 119.5 प्लस 69.5, 50 डिवाइड बाय कितना है इसे, तो ऊपर प्लस होगा है ना, नीचे माइनस होगा, ये बोला ऊपर प्लस होता है, ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस होता है। 119.5 प्लस 69.5 वैल्यू आई 189। सॉल्व कर देंगे 50 में इसका डिवाइड करके, तो आपके पास आंसर आ गया प्लस का 0.264। ये आपके पास आ गया आपका कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर आप रेंज कैसे निकालते हैं। एक दूसरे के निकट का पड़ोस उनके बारे में बात है। देखिए ये क्वेश्चन थे हमारे पास, जिसके ये छोटे से क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े आज, बहुत बारीक थे और कुछ टर्म्स में लिखे थे, जो क्वेश्चन दिख रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। क्यू कैसे निकलता है, पी कैसे निकलता है, यू नो ऑल नो कैसे निकालना है। आपको सीरीज दे रखी होगी, आपको बस वर्किंग करनी आनी चाहिए, उनकी वैल्यू को निकाल के आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। आपके पास क्या देंगे, आपकी क्वार्टाइल डिवीजन, परसेंटाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज की वैल्यूज आप कंप्यूट कर सकते हैं। अब कल जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन। टॉपिक छोटे बहुत है लेकिन थोड़ी सी कॉन्सेप्शन है,
इनको इजीली समझेंगे तो बहुत मजा आएगा, और आप दिमाग से लगाओगे तो फिर क्वेश्चन सर से ऊपर जाएंगे। अगर आप लोगों को चाहिए कि आपके पास अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। क्यों? क्योंकि अगर वो बटन नहीं दबा तो आपके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, क्योंकि अभी बेसिकली स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी कंटिन्यू, और आप लोगों को बेनिफिट मिलते रहेंगे। इसके आगे भी और बहुत सारी अलग अलग तरह की वीडियोस भी अपलोड होंगी, जिनके फायदे आपको आगे लॉन्ग लास्टिंग आपके फ्यूचर में आपको मिलेंगे। तो सर टाटा, बाय बाय एंड राधे राधे।